नमस्कार टीचर्स डॉक्टर डॉक्टर आर एस नेचुरल की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BNYS फर्स्ट ईयर की जो एग्जाम डेट आ गई है, आप सभी को पता होगा BNYS फर्स्ट ईयर की एग्जाम डेट 17 मार्च से है ना। 17 मार्च से एग्जाम डेट आ गई। अभी फॉर्म भी उसके फिलअप हो रहे हैं। तो मैंने सोचा BNYS फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए एक एग्जाम मैपिंग सीरीज बनाई जाए, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर को उनको अच्छे से करवाया गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाइज। तो मैंने सबसे पहले BNYS स्टूडेंटों के लिए एनाटॉमी के प्रीवियस पेपर्स को सोल्व करने की मैपिंग सीरीज बनाई है, जो लगातार पार्ट बाय पार्ट वन उसको रिलीज किया जाएगा। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सोल्व आउट कराऊंगा, इसलिए मेरा वीडियो कंप्लीटली पूरा तो अच्छे से वॉच कीजिए, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो। तो आइए मेरे टीचर्स डॉक्टर, हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। जो जो अपना क्वेश्चन पेपर होता है, उसके अंदर 15 जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। टोटल जो नंबर होते हैं वो 13 नंबर होते हैं। 13 नंबर पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो 13 नंबर होते हैं। फिर आते हैं अपने 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, तो फिर अपने होते हैं 13 मार्क्स। फिर आते हैं अपने 4 क्वेश्चन जो कि रहते हैं 10 मार्क्स के, 10 नंबर के। ये रहते हैं अपने 40 क्वेश्चन। इस तरह अपना पूरा पेपर होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, 15 क्वेश्चन आते हैं वो पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, उस तरह से 30 मार्क्स का। 6 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं, तो 13 नंबर हो जाते हैं। 4 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, तो 40 नंबर। टोटल जो पेपर होता है वो होता है 100 मार्क्स का। इस चीज को आपको याद रखना है एग्जाम में जाने से पहले। 2 नंबर के जो अपने क्वेश्चन आएंगे वो रहेंगे 15 क्वेश्चन, और 5 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो 6 रहेंगे, और जो 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो 4 रहेंगे। तो इस चीज का आप पहले से ध्यान रखना, ठीक है। अब आइए, अब हम समझते हैं कि ये अपना 2024 का एनाटॉमी का पेपर है अपना। ठीक है, इस एनाटॉमी के पेपर में जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया था अपना, बाउंड्रीज ऑफ फीमोरल ट्रायंगल। तो जब भी आपके सामने ये वर्ड आता है फीमोरल ट्रायंगल, तो सबसे पहले नाम से ही समझ जाओ कि फीमोरल ट्रायंगल यानी ये कहीं ना कहीं फीमर रीजन की बात कर रहा है। यानी कि फीमर अपनी बॉडी में कहाँ होती है, तो ये फीमर एक बोन से और ये लोअर लिम्ब में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? लोअर लिम्ब में होती है बोन्स। लोअर लिम्स किसको बोलते हैं? जिसमें अपर लिम्स के अंदर दोनों हैंड्स आते हैं, और लोअर लिम्ब में दोनों अपने लेग्स वाला पार्ट आता है। ठीक है, क्योंकि अपनी बॉडी को अलग अलग पार्ट में बांटाना, जैसे कि अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, चेस्ट, एब्डोमेन, हेड और नेक। तो जो फीमर बोन होती है ये लोअर लिम्ब में पाई जाती है। ठीक है, तो जो अब यहाँ पर अपन को क्या पूछा? फीमोरल ट्रायंगल, यानी कि बॉडी के अंदर अलग अलग ट्रायंगल होते हैं। तो उस कौन कौन से ट्रायंगल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं उनको पढ़ने वाले अपन। यहाँ पे अपन से पूछा था फीमोरल ट्रायंगल। तो जो फीमोरल ट्रायंगल होता है ना, बेसिकली आपको प्यूबिक, आपने हिप बोन पढ़ी ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है जहाँ पर, ये है अपना हिप बोन। ठीक है, ये अपनी है हिप बोन। ठीक है, इसके अंदर ये दोनों तरफ से जो हिप बोन्स होती है, हिप बोन मोस्टली अपन देखें तो 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई थी। जो हिप बोन, ये एक साइड हिप बोन हो गई, फिर दूसरे साइड की हिप बोन हो गई। तो ये राइट लेफ्ट की, ये लेफ्ट साइड होती है। तो 2 हिप बोन आपस में काहे के द्वारा जुड़ती है? प्यूबिक सिम्फाइसिस के द्वारा जुड़ती है, जिसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस के द्वारा दोनों हिप बोन, राइट हिप बोन और लेफ्ट हिप बोन अटैच रहती है। जो हिप बोन्स अपनी होती है, ये मुख्य रूप से 3 बोन से जोड़ के बनी हुई रहती है। तो इसमें स्चीम, इलियम और प्यूबिक, ये तीनों बोन मिलकर हिप बोन को बनाने का काम करती है। और इच साइड हिप बोन होती है दोनों तरफ, राइट तरफ राइट हिप बोन, लेफ्ट तरफ लेफ्ट हिप बोन। अब दोनों हिप बोन आपस में जुड़ती है प्यूबिक सिम्फाइसिस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्ट्यूरेटर
फोरामेन होता है दोनों साइड, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, और यहाँ अपनी जो फीमर बोन होती है उसका हेड आके लोकेट होता है कुछ इस तरह दोनों साइड। ये अपनी दोनों साइड्स की जो बोन है ये अपनी फीमर बोन, ठीक है। और फीमर बोन सबसे लार्जेस्ट बोन बॉडी, जो ये फीमर बोन है ये बॉडी की सबसे लार्जेस्ट है। अब बात आती है ट्राइंगल की। अब पहले तो अपन को क्लियर हो चुका था कि फीमोरल ट्राइंगल पूछा गया है तो कहीं ना कहीं ये फीमर रीजन के अंदर होता है। ये ट्राइंगल स्टार्ट होता है अपने इस्चियम, इस्चियम बाउंड्री से स्टार्ट होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस से स्टार्ट होता है और एक ट्राइंगल का रूप लेता है। ये ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बनता है और इस ट्राइंगल के अंदर अपन को पूछी गई थी बाउंड्रीज। तो इसकी 3 बाउंड्री बन रही है, 1 2 और 3, 3 बाउंड्रीज हैं इसकी। तीनों बाउंड्रीज के नेम पूछे थे, तो पहली बाउंड्री, दूसरी और तीसरी बाउंड्री, तीनों बाउंड्रीज को अपन को नाम पूछे गए थे। अब देखो जो अपर साइड की जो बाउंड्री है, जो अपर साइड है, अपर साइड को हमेशा बोला जाता है सुपीरियर। क्या बोलते हैं? सुपीरियर। और जो बॉडी के साइड में होता है वो मीडियल, और जो बॉडी से दूर की तरफ होता है वो होता है लेटरल। तो यह जो अपनी अगर एक सेंट्रल लाइन खींचेगा तो सेंट्रल लाइन की ओर है, तो इसकी बाउंड्री बोलेंगे अपन मीडियल बाउंड्री। और ये सेंट्रल लाइन से दूर की तरफ जा रही है, इस बाउंड्री को नाम देंगे अपन लेटरल। तो यहाँ पर जो फीमोरल ट्राइंगल बना है इसकी बाउंड्री को अपन तीन बाउंड्रीज आई अपने सामने। सबसे पहले तो सुपीरियरली, मीडियली और लेटरली। तो क्वेश्चन है सीधा सा अपन को पूछा था कि बाउंड्रीज ऑफ फीमोरल ट्राइंगल, तो सुपीरियरली, मीडियली और लेटरली। ये इसका आंसर हो गया। इजी है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन को समझना है और उसको अपन को क्वेश्चंस में ही बोलते हैं ना कि क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा होता है। तो क्वेश्चन में ही आंसर था फीमोरल ट्राइंगल, दैट मींस फीमर बोन, प्यूबिक सिम्फाइसिस यहाँ पर अटैच होती है, 3 बाउंड्रीज इसकी बनती है, सुपीरियर और मीडियली और लेटरली। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डिफाइन पेरिकार्डियम एंड राइट इट्स लेयर नेम। तो ये पूछा था कि पेरिकार्डियम क्या है और पेरिकार्डियम की जो लेयर्स है उनका नाम अपन से पूछा गया था। तो सबसे पहली बात आती है पेरिकार्डियम। मैंने अभी भी आपसे बताया था कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पर एक टर्म आपको दिख रहा है कि कार्डियम। तो हमेशा अपन कार्डियक जो टर्म यूज करते हैं ना, कार्डियक टर्म को हमेशा हार्ट के लिए यूज किया जाता है। कार्डियक, ठीक है। कार्डियक किसके लिए यूज करते हैं? अपन हार्ट के लिए यूज करते हैं। तो क्वेश्चन से पता लग गया कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन से। तो पेरिकार्डियम क्या होती है? कवरिंग, मतलब कवरिंग ऑफ हार्ट। एक लेयर्स होती है, ठीक है, लेयर होती है और कवरिंग करती है अपने हार्ट को। आइए बताते हैं कैसे कवर करती है कवरिंग ऑफ हार्ट। ये अपना हार्ट है, कवर करने का काम करती है, वह कहलाती है पेरिकार्डियम, ठीक है। अब आइए अपन देखते हैं कैसे कवर करके रखती है। तो ये अपना हार्ट है, देखिए आप, ये अपना हार्ट, ये जो हार्ट होता है, आपको हार्ट के बारे में तो पता होगा। ये अपना राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये अपना है राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और हार्ट में जो एंटर करती है जो ब्लड वेसल्स, ये हो जाएगी अपनी सुपीरियर वेने कावा, ठीक है। यहाँ से जो एंटर करती है होगी इंफीरियर वेने कावा। अपन को पढ़नी है कवरिंग ऑफ हार्ट पढ़नी है, ठीक है। तो अपन देखेंगे यहाँ पर कवरिंग देखेंगे हार्ट की। तो जो एक जो लेयर होती है जो चारों तरफ से हार्ट को कवर करने का काम करती है, वो लेयर 3 पार्ट्स में पेरिकार्डियम 3 तरह से 3 परतों में बनी हुई है। पहली परत जो बिल्कुल हार्ट के टच में होती है,
ठीक है। उसके बाद दूसरी लेयर, उसके बाद आती है थर्ड लेयर। इन तीनों लेयर को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? तीनों लेयर को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। ठीक है। अब पेरिकार्डियम जो बनी रहती है वो कितनी लेयर से बनी रहती है? 3 लेयर से। 1, 2 और 3। 3 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है? उन तीनों। तो सबसे पहले एक आंसर तो अपना हो गया, डिफाइन पेरिकार्डियम क्या है? तो कवरिंग ऑफ हार्ट। ठीक है। फिर दूसरा इसी के अंदर पूछा था, राइट इट्स लेयर नेम। तो इसकी जो लेयर्स होती है वो मैंने बताया 1, 2 और 3। 3 लेयर्स होती है, तो 1, 2 और 3। तो पहली लेयर जो सबसे आउटर मोस्ट होती है इसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम, तो ये आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर तो सबसे बाहर की तरफ होती है। उसके बाद आती है अपनी पैराइटल। पैराइटल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम की जो लेयर होती है ये होती है मिडल लेयर। मिडल होती है, किस किस के बीच में पाई जाती है? यह जो फाइब्रस पेरिकार्डियम, और एक होती है अपनी विसरल। विसरल पेरिकार्डियम। अब अपन यहाँ पे देखिए सबसे इनर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर। ठीक है। जो अपनी सबसे बाहर की तरफ की जो होती है, बाहर वाली स्ट्रक्चर, ये कहलाती है अपनी फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम। जो मिडिल वाली लेयर होती है ये रहती है अपनी पैराइटल। और जो सबसे इंटरनल लेयर्स रहती है ये होती है विसरल। तो तीनों लेयर्स अलग अलग पाई जाती है। विसरल लेयर और फाइब्रस लेयर के बीच में होती है अपनी पैराइटल लेयर, और जो चारों तरफ हार्ट को कवरिंग करके काम करती है। तो फाइब्रस लेयर रहती है ये अपनी कनेक्टिव टिश्यू की बनी रहती है। ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई रहती है लेयर। लूज कनेक्टिव टिश्यू की रहती है। और पेरिकार्डियम का जो मेन काम होता है ये सपोर्टिंग करने का काम करता है चारों तरफ से। एक्सटर्नल जो सपोर्टिंग का काम करता है हार्ट को, वो पेरिकार्डियम इसको एक सपोर्टिव फंक्शन रहता है हार्ट के लिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह के हर एक क्वेश्चन को इजीली समझना है, या फिर मैं ऐसी सीरीज नेक्स्ट लेके आऊं, ये क्वेश्चन पार्ट बाय पार्ट 1 कराऊं, तो उसके लिए आपको लाइक्स और कमेंट में बताना होगा कि सर आप इसी तरह के क्वेश्चन की जो सीरीज है, पीवीसी और क्वेश्चन की सीरीज है, तो प्लीज उसको लेके आइए। तो मैं पूरी सीरीज लेके आऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए कि आपको भी नीड है या नहीं है। अगर इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन को समझाया जाए तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, और आपके पढ़ाई में भी मदद होगी, और एग्जाम के लिए भी आपकी हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि ये सीरीज लानी है। अगर लानी है तो कमेंट में यस लिखकर मेरे को जवाब दीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आपका डॉक्टर आर एस यूट्यूब नेचुरोपैथी में हार्दिक स्वागत है। एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।